हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आर के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम है। क्या आपको भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इंग्लिश बोलने के लिए 5000 वर्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 और उसके प्रकार, सिर्फ और सिर्फ कितने 3 और उसके प्रकार सीखने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपको बोलने में, पहचानने में या किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है। तो क्या हम इस वीडियो को शुरू करें? तो हाँ जी, बिल्कुल शुरू कीजिए। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चाहे क्योंकि अगर आपका दोस्त इंग्लिश में कमजोर है तो इस वीडियो को देखकर इंग्लिश में भी वह धुरंधर बन सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देर का बातें शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात मैं बताने वाला हूँ टेंस। सबसे पहला क्या बताने वाला हूँ, टेंस किसे कहते हैं, फिर उसके प्रकार, फिर उसके क्या प्रकार होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम 10 मिनट में इन सभी चीजों की मैं चर्चा कर देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या, बेसिक ग्रामर के बारे में चर्चा करने वाले। बेसिक ग्रामर पर आधा टेंस। टेंस किसे कहते हैं और टेंस किसे कहते हैं। विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। आप कहिएगा ये विभिन्न क्या है, ये क्रिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, क्रिया जो होता है आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे होता है V1, V2, V3, V4, V5, ऐसे करके 5 प्रकार की क्रिया होती है जो आपकी मालूम होगा। इन्हीं पांचों क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेंस कहलाता है। ये 5 क्रिया कौन सा होता है, हम कैसे अध्ययन करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे, ये कहाँ लगेगा, कैसे होगा, मैं सारी बात बताने वाला हूँ। ये हो गया विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन, क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप कौन कौन से होते हैं, तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे या कैसे हम बुझेंगे कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है, कौन फ्यूचर टेंस है, तो हम बताने वाले हैं। कैसे हम समझेंगे, सबसे पहले हम बता रहे हैं, इन जो तीन को दिख रहा है ना, इन तीनों का अपना अपना 4 को बेटा है। अब कैसे हम मालूम करेंगे, तो ये जो तीनों टेंस है ना, इसका पर्सनल अपना अपना 4 को बेटा है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का भी 4 को बेटा है, पास्ट टेंस का भी 4 को बेटा है, फ्यूचर टेंस का भी 4 को बेटा है। अब 4 को बेटा कहाँ है, कैसे हम लाएंगे उसको, सो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो अब 4 को बेटा कौन है, इसके बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पहचानने का सबसे शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। प्रेजेंट टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस मतलब ये प्रेजेंट टेंस को पहचानने के ट्रिक, जिसके अंत में लगा हो है हूं, है हूं, है हूं, जिसके अंत में है हूं लगा हो, या नहीं तो रहा है, रहे हैं, रही ही लगा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। क्या आपको ये थोड़ा सा भी डाउट है? अगर किसी प्रकार का डाउट है इंग्लिश में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सारा चीज मैं आपको डीएम में भेज दूंगा उसका आंसर। तो क्या आप प्रेजेंट टेंस पहचानने का तरीका जान चुके हैं? तो कहिए बिल्कुल हम जान चुके हैं। अब प्रेजेंट टेंस हो गया, अब हम बताने वाले हैं पास्ट टेंस। आप पास्ट टेंस बताने वाले हैं। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर नहीं देखिएगा तो समझ लीजिए YouTube पर जितना सारा सब ध्यान भटकाने के लिए है। एक मेरा ही वीडियो ऐसा होगा जो कि आपको प्रॉपरली तरीका से मैं एकदम बिहारी भाषा में समझाऊंगा, आपको एकदम बिहारी भाषा में समझाऊंगा आपको, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का तो आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, अब पास्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। कैसे, किस चीज का करेंगे हम, अब हम पास्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आप पास्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आप कैसे करेंगे आइडेंटिफिकेशन, चलिए बताते हैं। पास्ट टेंस जिसके अंत में जिसके अंत में था, जिसके अंत में था, रहे, थी, रहे, थे, रहे, जिसके अंत में था, थे, थी, रहे हैं, उसे उस हाई नहीं दे दीजिए, हाई हटा को हटा दीजिए,
था है, थी है, थे है, रहेगा, 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 तो उसे उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। अब कैसे हम जानेंगे कौन पास्ट टेंस है, वो कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है, कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन फ्यूचर टेंस है? तो मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं पास्ट टेंस का। क्या लेता हूं? एक एग्जांपल लेता हूं मैं पास्ट टेंस का। एक एग्जांपल लेता हूं मैं पास्ट टेंस का। मैं उपस्थित था, मैं उपस्थित था, मैं उपस्थित था। क्या है? मैं उपस्थित था, मैं उपस्थित था। इसके अंत में क्या है? इसके अंत में क्या है? था है। क्या रहेगा? था, थे, थी। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पास्ट टेंस। वो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। थोड़ा आप समझे, मिस्टेक हो गया, आपसे निवेदन करते हैं, क्षमा कीजिएगा। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम पहचान चुके हैं। अब जानेंगे हम फ्यूचर टेंस। अब क्या जानेंगे हम जानेंगे अब फ्यूचर टेंस, जिसके अंत में जिसके अंत में, जैसे मैं बता रहा हूं, जिसके अंत में कौन क्या क्या चीज रहेगा सो हम समझ जाएंगे ये फ्यूचर टेंस है। तो हम बता रहे हैं जिसके अंत में, सबसे पहले फ्यूचर टेंस लिख देते हैं। फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस हो गया। अब जिसके अंत में गा, गे, आगी, जिसके अंत में क्या रहेगा? गागेगी, रहेगा, गागेगी, रहेगा, तो उसे, तो क्या कहेंगे? उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे हम क्या कहेगा? एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ ही गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जिसके अंत में गागे